गर्मियों की शाम में अभी सूरज हल्का सा डूबा ही था। सुनसान कच्चे रास्ते जो कि खेतों के बीच से जा रहे थे, उसमें तेज ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि खेत में फसल ठंडे पानी की सिंचाई से लहलहा रही थी। मौसम सुहाना हो चुका था और उस समय मैं खेतों के बीच पतली और सुनसान रास्तों से अपनी बीवी अंजलि के साथ पास के गांव से रिकवरी कर लौट रहा था, जो कि मेरी प्राइवेट कंपनी में मेरा काम था। और अंजलि से शादी के 3 साल हुए ही थे और हम एक दूसरे से पूरे खुल चुके थे। और खुले भी क्यों ना, हम परिवार से दूर अलग शहर में अकेले जो रहते थे। इन कच्चे रास्तों में मेरी बाइक डगमगाते हुए चल रही थी और मैं पीछे बैठी अंजलि को हमेशा की तरह एक बार फिर मनाने में लगा ही था। मैं एक नया अनुभव लेना चाहता था। खुली जगह में किसी अनजाने शख्स की आंखों के सामने तुम अपना वो खजाना दिखाओ जिसे मैं पिछले 3 साल से देखते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि जब कोई अनजाना शख्स उस खजाने को देखेगा तो उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे एक अजीब से सुख का अनुभव मिलेगा। बहुत समझाने पर मैं अंजलि हमेशा की तरह चिढ़कर मुंह बना रही थी और अपने कथित संस्कारों की आड़ में छुपकर ना नुकुर कर रही थी। शायद वो भी ऐसा करना चाहती थी, पर मेरे सामने उसकी आदर्श पत्नी की छाप कहीं धुंधली ना पड़ जाए, यह सोचकर पीछे हट रही थी। हम ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे कि तभी अंजलि ने अचानक मुझसे बोला, सुनिए, जरा गाड़ी रोकिए, मुझे जोर से वॉशरूम जाना है। मैं खेतों के बीच में कहाँ जाओगी, मैंने बोला। अंजलि, प्लीज़ कहीं भी जल्दी रोको, जोर से आई है। मैं ओके बाबा, रुको। फिर मैंने आसपास ही खेतों में देख रहा था कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां अंजलि जा सके। तभी मेरी निगाह एक 40 साल के जवान कसरती बनने वाले किसान पर पड़ी, जो कि खेतों के बीच बैठा बीड़ी पी रहा था और सर पर कपड़ा बांधे हुए सफ़ेद बनियान जो कि धूल में सनी हुई थी और लुंगी लपेटे हुए यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी मेरे विचारों के सागर में एक लहर ने उछाल मारी और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई और अचानक मैंने गाड़ी रोक कर कहा, चलो जल्दी जाओ अब। दिल की धड़कनें तेज थीं मेरी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग अनजाने जगह अकेले थे। शाम का वक्त था और साथ में खूबसूरत जवान बीबी थी। खैर, अंजलि उतरी। शायद उसने भी उस किसान को देख लिया था। वह बाइक के पीछे चलते हुए जा रही थी और दूर खेत की मेड़ पे चली गई। एकाएक किसान की नज़र उस हिरनी पर पड़ी और वह उसकी चाल को भूखे भेड़ियों की तरह ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। मैं देख रहा था कि अंजलि के टाइट येलो टॉप में से उसके अंग उछलते हुए साफ बता रहे थे कि अंदर का लिबास ब्लैक है और सफ़ेद टाइट जीन्स इतना था कि मानो कुछ पहना ही ना हो। अंजलि उछलते मटकते हुए जाकर एक मेड़ पर खड़ी हो गई और ये क्या, मैंने देखा कि वह किसान उसके बहुत पास आ गया था और वह भी किसान को देख चुकी थी, पर शायद मुझे नहीं देख पा रहा था और वो उसके पर शायद अंजलि मुझे नहीं देख पा रही थी और उसका डर भी निकल चुका था। और मैं समझ रहा था कि मेरी संस्कारी अंजलि मेरे पास आकर बोलेगी कि आगे चलो, यहाँ कोई है। पर मेरा सारा भ्रम तब टूट रहा था जब अंजलि अपने जीन्स की हुक खोल रही थी और चेहरे पर एक अनजानी खुशी थी उसके, और वह किसान पागलों की तरह लगातार उसे घूरे जा रहा था और बीड़ी के कश को अंदर तक खींचते हुए तेजी से धुएं के बादल बना रहा था। मैं थोड़ा देर तो सोच में पड़ गया कि अंजलि ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब अंजलि का जीन्स उसके घुटनों तक आ चुका था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थीं। अंजलि को लग रहा था कि मैं उससे दूर हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। किसान उसे घूरे घूरे जा रहा था। किसान उसके गोरे गदराए हुए जांघें देखकर मदहोश हो रहा था और ऊपर
अंदर कसा हुआ पिंक वस्त्र उसके अंदर के सांचे में पूरी तरह ढल चुका था कि तभी अंजलि ने अपनी पिंक कलर की आखिरी शर्म की डोरी भी उस किसान के सामने खोल दी। वह भौचक्का रह गया और शायद मैं भी, क्योंकि वह अंजलि का साफ सुथरा मैदान देख रहा था जिसमें फूली हुई गुलाबी पंखुड़ी थी, जिसकी नाली और गहराई साफ दिख रही थी और अंजलि के माथे पर एक भी शिकन ना थी। अंजलि करीब 2 मिनट तक ऐसे ही खड़ी थी और अपने मैदान में हाथ फेर कर किसान को दिखा रही थी। यह देख किसान मुस्कुरा रहा था। गांव में सांड काले किसान ने शायद इतनी गोरी औरत शायद पहले कभी ना देखी थी। इसी तरह वह अंजलि को देख रहा था। अंजलि जैसे ही अब बैठी, दोनों दीवार उसकी खुल गई और गर्म लावा बाहर आने लगा और किसान इस तरह से घूर रहा था मानो वह सारा लावा का रसपान करना चाह रहा हो। आज शायद पहली बार अंजलि को इतना समय लग रहा था और शायद वह इस वक्त को रोक देना चाहती थी। अब उस किसान के मन में हैवान सवार हो चुका था। वह अंजलि की तरफ अचानक कूदकर दौड़ा। अंजलि घबरा गई क्योंकि वह सिर्फ दर्शन कराना चाह रही थी। अंजलि भी तेजी से उठी और कपड़े पहनते हुए मेरी तरफ भागी। मैं भी जल्दी से बाइक स्टार्ट करके गियर लगा लिया। अंजलि भी दौड़ते हुए पैंट ऊपर चढ़ा रही थी और आ रही थी। पीछे वह काला जानवर दौड़ रहा था। पीछे से अंजलि के खुले हुए दोनों पहाड़ दौड़ने की वजह से ऐसे उछल रहे थे कि मानो तूफान में पेड़ झूल रहे हों। अंजलि की कोशिश कामयाब हो गई और पैंट उसने चढ़ा ली और आकर बाइक पे बैठ के घबरा कर बोली, हाँ जल्दी चलो। मैं बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ गया। साइड मिरर से किसान को देखा, वह खड़ा हुआ हंस रहा था और अंजलि को देख गंदे इशारे कर रहा था। अब करीब 20 मिनट तक हम लोगों ने आपस में कोई बात ना की। अब हम हाईवे में आ चुके थे। मेरे मन में हज़ारों सवाल थे जिसमें एक साथ पूछ लेने के लिए मैं बेचैन था, पर सोच रहा था उस घटना का जिक्र पहले अंजलि करे, पर उसने तो मुझे छुपा कर ये सब किया था। वो मुझसे कुछ ना बोली, मैं भी चुप रहा और ऐसा दृश्य कि मुझे कुछ नहीं पता ऐसा मैं दिखा रहा था। फिर हम एक ढाबे पर खाना खाया और वहाँ से चले गए। कुछ और भी ऐसे अनजाने अनसुलझे किस्से हैं जिन्हें अगली बार मैं सुनाने आऊँगा। आप सुनने आएंगे ना? मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।